हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स द नॉलेज ऑफ नेचर। आज की इस वीडियो में हम महाराष्ट्र एमबीबीएस 2026 के लिए कट ऑफ क्या रह सकती है उसे डिस्कस करेंगे, गवर्नमेंट कॉलेजेस एज वेल एज प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। देखो, लास्ट राउंड तक जो कट ऑफ जा सकती है, मतलब 2026 में क्या कट ऑफ रह सकती है एक्सपेक्टेड, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मतलब आपको एक आइडिया आ जाए कि किस स्कोर तक एक रेंज आपको समझ में आ जाए, या एक सेफ स्कोर की तरह समझ में आ जाए कि भाई हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है या प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है एमबीबीएस के लिए। तो देखिए, इसको एक रफ आइडिया के लिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं। तो ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये हम 2025 के कट ऑफ के बेसिस पर, और ये जो हमने यहाँ पर ये जो फर्स्ट कॉलम है इसमें हमने कैटेगरीज बताई है। दूसरा जो कॉलम है उसमें 2025 की थर्ड राउंड की, ये कौन सा राउंड है, ये थर्ड राउंड का जो है डेटा है। यहां पर भी ये हमने जो है ना बेटा थर्ड राउंड का डेटा लिया है। अब देखिए, फाइनल कट ऑफ क्या थी 2025, आप उसको मत देखो, क्योंकि जो एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड है, समझे इसको, जो एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड है उसमें मतलब कट ऑफ में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। मतलब क्या होता है कि कुछ लोग ऑलरेडी जिनको मतलब जैसे प्राइवेट में मतलब ले लेते हैं, या ऐसा हो सकता है कि वो मतलब माइंड चेंज होगा उनका, अब हमको मिलता है या नहीं मिलता, ये सोच के बीडीएस में ले लिए, कहीं ना कहीं सीट्स कुछ कंफर्म कर लिए। और कुछ स्टूडेंट सपोज चांस लिए, मिल गया तो ले लेंगे, नहीं तो हमको रिपीट करना है, या कुछ और सोच के रखा है सपोज। तो ऐसे केस में क्या होता है, कभी कभी थोड़े लोअर मतलब मार्क्स पे भी सीट मिल जाती, तो वहां पे जो रैंक है ना उसका डिफरेंस ज्यादा आ जाता। तो इसलिए अगर आपको देखना है कि भाई हम सेफ है या नहीं है, तो उसके लिए जो थर्ड राउंड का कट ऑफ रहेगा लास्ट ईयर का, हम उससे कंपेयर करेंगे। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? थर्ड राउंड से हम कंपेयर करेंगे, ना कि लास्ट जो राउंड था एक्स्ट्रा वैकेंसी, फर्स्ट राउंड, एक्स्ट्रा वैकेंसी, लास्ट राउंड जो भी रहेंगे, हम उसके या मॉप अप राउंड जो रहेगा, हम वो वाले का कट ऑफ नहीं देखेंगे। वो उतना ज्यादा मतलब जो ना रिलायबल नहीं होगा। कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस वाले को भी मिल जाती है, क्योंकि कोई रहता ही नहीं है उतने लास्ट तक, कोई चांस ही नहीं लेना चाहता कि सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, साल खराब हो जाएगा। तो हो सकता क्या होता है, कभी जो है कोई कॉलेज में वो अप्लाई नहीं करते, कोई दूसरे कॉलेज में सीट मिल गई जो है थोड़ा कम रेंज वाला कॉलेज है, तो वहां पर वो ले लेते हैं। बट एनीवे, यहाँ पे आप एक रफ आइडिया के लिए समझ लीजिए कि ये जो ओपन, ओबीसी या एनटीडी, तो देखिए एनटीडी सबसे लोअर गया था थर्ड राउंड तक, ओपन से भी ज्यादा मतलब जो है ना कट ऑफ रैंक ऊपर गई है 46,000, ये है 47,000, ओबीसी 48,000। तो ये माइनर से चेंजेस होते रहते हैं। तो आप यहाँ पे ये समझे कि जो ये करीब 50,000 के है, तो यहाँ पे 1000 से 2000 का लगभग फर्क आ जाएगा। मतलब आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं कि अराउंड 50,000, ये भी, इसको भी आप अराउंड 50,000 आप ले सकते हैं। इसको जो है ना थोड़ा सा ये हो सकता है कि भाई 48 to 50,000 आप ले सकते हैं, 48K to 50K इसके आसपास जा सकती है। क्योंकि अगर लास्ट राउंड का आप डेटा देखेंगे तो ये 50K पे गई है ऑलरेडी। लास्ट ईयर के डेटा में आपको 50K मिलेगा। तो बीच में हो सकता है या तो स्टूडेंट ही ना हो, या फिर ऐसा होगी चांस लिए कि भाई यार चलो मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, कुछ और सोच रखा होगा, कोई दूसरा प्लान होगा उनके पास। तो ये जो है ना बेटा आप ध्यान रखें कि ये जो है ना 48 से 50K के बीच में, मतलब ये रेंज में अगर आप है तो आपको जो है सीट मिल सकती है। ठीक है, अब ये यहाँ पर इसको भी आप समझ लो कि भी 51,000 के आसपास आप मान लो, यहां पर आप इसको मान लो कि 58,000 या 59,000 के आसपास अगर एनटीसी आपका जो है कास्ट है और आपका रैंक यहां तक जा रहा है, तो आपको चांसेस है कि मिल सकते हैं। बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा बेटा, यहां तक एक मतलब हम चांस ले सकते हैं, क्योंकि इसके आगे आपको कुछ राउंड रहते हैं तो वहां पे तो कट ऑफ और आगे जाते हुए रहेगी। यहाँ पे मैं सेफ के हिसाब से बता रहा हूं कि इसके आसपास अगर आपकी रैंक है 58,000, तो आपको एनटीसी में मिलने के चांसेस रहेंगे, बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे सीट मिल जाए।
ईडब्ल्यूएस में तो ऑलरेडी ये 69,000 पे है, तो आप इसको अराउंड 72,000 के आसपास कंसीडर कर लो कि भाई अगर 72,000 तक भी आपकी रैंक है तो हो सकता है आपको जो है ना बेटा बहुत ज्यादा चांस रहे कि ईडब्ल्यूएस में सीट मिल जाए। ओके, इसी तरह अगर वीजे की बात करेंगे तो यहाँ पे अब थोड़ा सा रैंक आप ये बढ़ा सकते हैं कि करीब करीब आप ये 90,000 तक के करीब अगर आपका रैंक है तो आपको सीट मिल सकती है बेटा, चांसेस है कि भाई सीट मिल जाए। एवरीथिंग इज एक्सपेक्टेड बेटा, यहाँ श्योर नहीं बोल रहे हैं। ओके, जो लास्ट ईयर का डेटा है उसको कंपेयर करके थोड़ा सा रैंक क्यों बढ़ा रहे हैं, तो हम ये डेटा थर्ड राउंड का ले रहे हैं और साथ में तो देखो हर साल कुछ ना कुछ सीटें बढ़ती है, तो इसकी वजह से ओवरऑल ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहे हैं, ये एसएमएल की बात नहीं कर रहे हैं। तो जैसे लगभग 10,000 के करीब सीट तो ये साल भी बढ़े हैं, तो उसकी वजह से जो ऑल इंडिया रैंक है हर स्टेट में जो कट ऑफ जाने का वो थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। ओके, तो उस हिसाब से ये फर्क आना है। ओके, लगभग ये फर्क आएगा। अब यहाँ पे अगर इसको मान लो कि भाई ये जो जितना ऊपर जाएंगे ना बेटा वहां पे फर्क मतलब लगभग कम हो जाएगा, समझ लीजिए। ओके, यहाँ पे फर्क ऐसा नहीं कि ये बढ़ गया तो और ये बढ़ के जाएगा, यहाँ पे 1.30 ले लेंगे 1.40 ले लेंगे, ऐसे नहीं। ये भी लगभग आप जो है ना 1.25 1.28 आप ले लीजिए। ओके, 125 1,25,000 के आसपास या 1,28,000 के आसपास रैंक है तो आपको मिलने के चांसेस है, क्योंकि ये आगे जाने के बाद बेटे बहुत ज्यादा मतलब सीट्स का फर्क नहीं पड़ता और रैंक बहुत आगे चले गए तो वहां पे मतलब जो है ना जैसे हम इसको सबको ये 50,000 के अंदर 2,000 आगे बढ़ा दिए तो ऐसे यहाँ पे 3 लाख ही हो गए तो यहाँ पे 10-1,000 बढ़ा दिए, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है। तो आप एससी और एसटी को लगभग इसी के अप्रोक्सीमेट यही मान के चले। ओके, अप्रोक्सीमेट यही मान के चले। चलो मैं इसको अगर लिखना ही है तो आप 1.65 के आसपास मान के चलो और इसको जो है बेटा 350 ओके 3,50,000 के आसपास मान के चलो। अदरवाइज जनरली मैं तो यही कहूंगा कि ये जो फिगर है ना आप इसी को कंसीडर कर लो कि ये जो फिगर है, क्योंकि काफी बड़े फिगर है, ऑल इंडिया रैंक काफी आगे जा चुकी है। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि भाई कभी यहां तक जाने के बाद एक स्टूडेंट है, अभी एक सीट बची है और वो 10-20,000 तक वो एसटी का स्टूडेंट ही नहीं आया, तो ऐसे केस में वो मतलब कुछ चेंज हो सकता है। तो जहां तक हो सके जो एससी और एसटी में है ना इसमें बहुत ज्यादा रैंक का फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, बहुत ज्यादा रैंक का फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप इसी को कंसीडर कर सकते हैं या थोड़े से वेरिएशन के साथ मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। अब ये था आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस के जो इस साल कट ऑफ क्या हो सकती है एक एक्सपेक्टेड, वो हमने बता दिया। अगर आपकी रैंक जो है इस तरह से है तो आपको बहुत ज्यादा चांसेस है कि सीट मिल जाए रिस्पेक्टेड जो है कैटेगरी में। अब अगर बात करें हम प्राइवेट कॉलेजेस की, तो प्राइवेट कॉलेजेस में देखो लगभग ये जो ओपन कैटेगरी ओबीसी है, एनटीडी है, एसईबीसी है, एनटीसी है, ये लगभग आसपास ही है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे सीट्स ओके इस बार प्राइवेट में थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, महाराष्ट्र में भी गवर्नमेंट में सिर्फ 50 ही सीट बता रहे हैं जो सीट मैट्रिक्स आ रही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब बड़े हैं। तो उस हिसाब से यहाँ आप ये मान के चलो कि ये जो ओपन कैटेगरी है ओके प्राइवेट में, और इसमें क्या होता है कि भाई जैसे जो सीट होते हैं तो गर्ल्स अगर ले रहे हैं तो ट्यूशन फी उनको मतलब जैसे स्कॉलरशिप के बेस पर तो उनको चांसेस ज्यादा रहते हैं, अगर बॉयज ले रहे हैं तो उनको तो फुल फी पे करना पड़ेगा, ओपन में है या रिस्पेक्टेड कैटेगरी के हिसाब से वो पे करेंगे। अब यहाँ पर जो है ना ये अंदाजा समझ लीजिए कि सारों को जो है ना आप एक रेंज मान के चले कि भाई ये जो है आपको 88K से लेके 90K मतलब 88,000 से लेके 90,000 के रेंज में अगर ये जो आ रहे हैं ना तो आपको चांसेस है कि भाई सीट मिल जाए, क्योंकि जैसे यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज के सीट्स भी बड़े हैं, अब उसमें से वो भी देखना पड़ेगा डीम्ड में कितने बड़े हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ना ये इस रेंज में आपको अगर है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि सीट मिल जाए। ओके, सो 88K से लेके आप ये 90K, तो थोड़ा सा वेरिएशन है यहाँ पे 83, 84, ये 85 के आसपास है, ये 84 के आसपास है, ये भी 84 के आसपास है, तो कहीं ना कहीं इसमें
एक 4-5 हजार का ज्यादा फर्क होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ओके, सो अप्रोक्सीमेटली आप ये 88 से 90,000, 88,000 से लेके 90,000 तक का जो है हम जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सीट मिल जाए। इसी तरह से अगर आप वीजे की बात करेंगे तो आप यहाँ पे चलिए समझ लीजिए कि भाई या 1-10, ओके 1-10 या 1-12 के आसपास समझ लीजिए, चलो इसको जो है मान लीजिए 1-12 के आसपास, या चलो ये 1,04,000, चलो 1-10 आप सेफ साइड मान के चले, करीब 1-10 या 1-12 के आसपास, एक 5-6 हजार का फर्क आप ले सकते हैं 1 लाख के आसपास। जैसे यहाँ पे लिया हमने 4-5 हजार का, जैसे मैंने फर्क बोला है, तो यहाँ पे भी लगभग उसी तरह का जो है ले सकते हैं। अब एनटीबी की बात करेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा जैसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये एनटीबी के लिए बेटा, ये जो है ना ये इधर ऐसे चलेगा, वीजे के लिए था ये। एनटीबी की बात करेंगे तो आप 1,50 के आसपास मान के चले, 1,50,000 की रैंक के आसपास अगर एनटीबी है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको सीट प्राइवेट कॉलेज में मिल जाए। इसी तरह से ये अगर हम देखो जैसे SC ST, तो लगभग यही फिगर आप समझ के चले, लगभग यही फिगर आप अप्रोक्स यही मान लें। अगर आपकी रैंक इसके आसपास आ रही है तो आपको प्राइवेट में मिलने के चांसेस रहेंगे। ओके, इसमें और बहुत ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, यही रैंक मान के चलो कि अगर आपकी रैंक इसके आसपास आ रही है SC ST के लिए तो आपको जो है प्राइवेट की सीट मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अब ये जो रैंक बताई है इसमें हमने वेदांता को इंक्लूड नहीं किया, कि वेदांता को इंक्लूड करेंगे तो वहां पे काफी कट ऑफ नीचे गई है। ओके, कट ऑफ जो है नीचे गई है, तो उसके हिसाब से नहीं बताया हमने, जो अदर देन वेदांता, ओके वेदांता का कट ऑफ छोड़कर बताया है। ओके, वेदांता का अगर लेंगे तो ये सब जो है ना 1 लाख के ऊपर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पे कोई स्कॉलरशिप नहीं चलती है। ओके, फुल फीस लगेगी। तो यहाँ पे हमने जहां पे स्कॉलरशिप लगती है वो एक ही कॉलेज है, जहां नहीं लगती है तो बाकी जो कॉलेजेस है उसके हिसाब से यहाँ डिस्कस किया है। तो ये एक रफ आइडिया हमने दे दिया आपको कि भाई अगर आपकी रैंक इस तरह से है तो आपको GMC रिस्पेक्टेड आप देख लीजिए कास्ट के हिसाब से, और यहाँ पे ये जो है प्राइवेट कॉलेज के हिसाब से बता दिया। सो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, इसको ज्यादा ज्यादा शेयर करें, ओके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।